जो लोग मोहम्मद के वफादार नहीं हैं, अल्लाह की रहमत के वो हकदार नहीं हैं। हासिल है जिन्हें इश्क़े मोहम्मद का खजीना, कौनैन की दौलत के वो तलबगार नहीं हैं। जो दीन हमें सुल्तान मदीना, हम उसके बदल लेने को तैयार नहीं हैं। किस मुँह से मोहम्मद के वो बनते हैं फिदाई, अग़यार की रस्मों से जो बेजार नहीं हैं। किस मुँह से मोहम्मद के वो बनते हैं फिदाई, अग़यार की रस्मों से जो बेजार नहीं हैं। नबी की सुन्नत के हवाले से रखता हूँ, यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप तो घबरा गए हैं कि बार बार गलती होती है, 7 खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंसा। एक किताब है, उसका नाम है दरबार अकबरी। उस किताब में लिखा है कि अकबर बादशाह के दरबार में सबको दाढ़ी थी, सब दाढ़ी रखता था, लेकिन अचानक क्या हुआ कि सब सफाचट हो गए। चेहरा फुटबॉल का मैदान, रात में बच्चा परेशान कि ये बाप है कि माँ। ऐसा हुआ क्या? उस नमूने को आपकी खिदमत पर रखता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। दरबार में एक नौजवान खड़ा हुआ, उसने अकबर से कहा, हुजूर ये दाढ़ी की बोझ से आपको नजात दे देते। उन्होंने एक हदीस सुनाई कि अल्लाह के रसूल के दरबार में बाप आया अपने बेटे को लेकर के। बेटे को दाढ़ी नहीं थी, मोछ नहीं थी, तो अल्लाह के रसूल ने बशारत दी कि जिस तरह इस बच्चे की शक्ल है, इसी तरह जन्नतियों की शक्ल जन्नत में होगी। बादल गरजा कहां, बरसा कहां, अगले ही दिन सब सफाचट हो। एक नमूना आपके जमीन को झंझोड़ने के लिए मैं एक बात कहता हूं, ये कटक है। यहां से लेकर के पंजाब तक आपको चैलेंज करते हैं कि कोई सिख को, पंजाबी को भीख मांगता हुआ दिखाइए, नहीं दिखा सकते। और दूसरा नमूना आपके लिए, सिख और पंजाबी के लिए यह है कि आप कटक से पंजाब तक दिखाइए कि सिख बगैर छोटी बड़ी दाढ़ी के हो, बगैर पगड़ी के। ये दाढ़ी नबी की सुन्नत जिंदा कौन कर रहा है? पंजाबी। ये पगड़ी नबी की सुन्नत जिंदा कौन कर रहा है? पंजाबी। नुक्ते की बात आपकी खिदमत में रखता हूं, आंख से पट्टी हटा रहा हूं। नबी की सुन्नत को जिंदा किसने किया? पंजाबी ने। चेहरे को दाढ़ी से सजाया, सर को पगड़ी से सजाया। आज दुनिया सिख और पंजाबी को सरदार कहती है। तीसरा नमूना, आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं। एक आदमी मुसलमान होकर के गया दिल्ली, 2 लाख का कुत्ता खरीद करके लाया और उसको गोद में ऐसे पाल रहा है जैसे लोग बच्चे को पालते हैं। तो किसी आलिम दीन से मुलाकात हुई तो कहा कि नबी ने मना किया है, जिस घर में कुत्ता होता है उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो वो बोलता है इसीलिए तो पाल रहा, जब फरिश्ते आएंगे नहीं मेरी रूह निकालेंगे, मैं जिंदा ही रहूंगा, मरूंगा। तो उस अकलमंद से कहा गया, अरे अल्लाह के बंदे अकल का नाखुन लो, आखिर कुत्ता भी तो मरता है, जो कुत्ते की रूह निकालता है वही तुम्हारी रूह निकालेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सीधा जमात में जाकर के, जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हम आए हैं पहुंचाने के लिए, देर नहीं लगेगी। और आखिरत के हवाले से पैगाम मोहब्बत में इतना डूब करके आप सुन रहे हैं कि मेरी जबान कैंची की तरह चल रही है। इतना बड़ा मुताले का बोझ आप आसानी से उठा लेते हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ये समंदर है, दुनिया में एक शख्स गुजरा, उसका नाम है अफलातून। उसने समंदर का सबसे ज्यादा सफर किया। उससे पूछा कि समंदर में सबसे खतरनाक चीज तुमने कौन सी देखी? कहा जो समंदर का सफर करता है वो मौत का सफर करता है। जो समंदर में जाता है वो मौत के मुंह में जाता है।
अगर कोई वहां से जिंदा वापिस आ गया तो इससे बढ़कर कोई चीज समंदर के अंदर नहीं हो सकती, इससे ज्यादा खतरनाक हैरत अंगेज कोई चीज नहीं हो सकती। एक हकीम साहब गुजरे, उनका नाम है लुकमान हकीम। उस हकीम ने 4000 नबी को देखा। एक हकीम, उसने 4000 नबी को देखा और 4000 नबी की मजलिस में बैठा और उसने कहा मैंने 4 बात याद की। 2 बात भूलने की है, 2 बात याद रखने की है, 2 बात भूलने की है, 2 बात याद रखने की है। पूछा गया कि 4000 नबी की मजलिस में बैठ करके तुमने 4 सबक सीखे, 2 याद रखने के, 2 भूलने के। भूलने वाले क्या सबक हैं, याद रखने वाले क्या सबक हैं? तो उसने कहा कि भूलने वाले 2 सबक को गौर से सुन लो। नेकी करो, भूल जाओ, याद मत रखो। नेकी करो, दरिया में डालो, भूल जाओ, याद मत रखो। किसी पर एहसान करो, भूल जाओ, याद मत रखो। और याद रखने की 2 ही चीज है, खुदा को मत भूलो, याद रखो। मौत को सामने रखो, मत भूलो। आखिरत की तैयारी खुद ब खुद हो जाए। डॉक्टर के पास मरीज पहुंचा, कहा डॉक्टर साहब मैं गरीब आदमी हूं, फीस छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। अगर आप फीस माफ कर देंगे, आज मुसीबत में आप मेरे काम आएंगे तो मैं भी आपकी मुसीबत में काम आऊंगा। तो डॉक्टर के पैर के नीचे से जमीन निकल गई कि ये गरीब आदमी मेरे किस काम का। तो डॉक्टर ने पूछा कि तुम कौन सा काम करते? कहा कौन सा काम? सबसे बड़ा काम मैं ही करता, मुर्दा को ठिकाने में ही लगाता और कब्र में ही खोदता। वो बोला मेरे बाप, तुम्हारा नहीं तुम्हारे खानदान का हम फ्री में इलाज करें, तुम बहुत बड़ा काम करते हो। हमने माना अजल आएगी एक दिन, हमने माना अजल आएगी एक दिन, क्या पता है कहाँ रूह परवाज हो। हमने माना अजल आएगी एक दिन, हमने माना अजल आएगी एक दिन, क्या पता है कहाँ रूह परवाज हो। दफन होगा मुक़द्दर में हो जाएगा, दफन होगा मुक़द्दर में हो जाएगा, वरना तुर्बत का कोई भरोसा नहीं। दफन होगा मुक़द्दर में हो जाएगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। खा पी करके जब मजमा बैठता है तो आधा गुलसिता में होता है, आधा कब्रिस्तान में होता है। माशाअल्लाह आप बेदार हैं, मैंने आपको गुलसिता ही में रखा है। लेकिन अगर आप सोने की गलती करेंगे तो सबका जनाजा पढ़ा देगा। चौथा पैगाम आपके लिए, आपकी खिदमत में रखता हूं। ये पूरे जलसे का खुलासा है जो आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, और मैं मसनदे रसूल पर बैठ करके गारंटी दे करके आपको जा रहा हूं। अगर इस पैगाम की आपने हिफाजत की है, 2025 चल रहा है, 2026 में आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं अगर झूठे हो गए। इतना पक्का मैं आपका जामीन बन करके जा रहा हूं कि आपके हाथ पर भी पैसा, जेब में भी पैसा, घर में भी पैसा, जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं। ये गारंटी दे करके मैं जा रहा हूं। लेकिन इसके लिए आपको 2 काम करने हैं। पहला काम हलाल कमाना, दूसरा काम हिसाब से खर्च करना। आप हलाल कमा करके 1 साल दिखा दीजिए, हिसाब से खर्च करके 1 साल दिखाइए। मैं मसनदे रसूल पर गारंटी दे करके जा रहा हूं। हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं करेगी। आप ईदगाह में बैठे हैं जलसा सुनने के लिए, कानपुर उत्तर प्रदेश में एक आदमी किसी आरिफ के पास आया शिकायत लेकर के कि देखिए फलां आदमी मस्जिद का कोना दबा दिया। का घबराओ नहीं, वो मस्जिद का कोना उसके पूरे मकान को खींच लेगा। अभी 1 ही महीना तो गुजरा था, उसके यहाँ कोई हादसा हुआ, पूरा मकान बेच दिया, खरीदने वाले ने पूरी मस्जिद में दाखिल किया। दूसरे नमूने को आप ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बूढ़ा बाप बेटी के यहाँ आया पनाह लेने के लिए,
तो बेटी ने कहा मैं तुमको पनाह नहीं दे सकती, घर से निकलो। बाप ने कहा मैं तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा हूं, तुम मेरे बुढ़ापे का सहारा हो, मैं जाऊं तो कहां जाऊं, तुम मेरी बेटी हो, मुझे बेटा नहीं है, मैं तुम्हारे यहाँ पनाह लेने के लिए आया। बेटी ने कहा ऐसे नहीं जाओगे तो धक्के दे करके निकाल दो। सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो, बेटी की मलामत शुरू कर दिया कि तुमने बाप को बाप नहीं समझा। कह रहे इस बाप की कहानी तो पहले सुन लो, इसने बेटी को बेटी नहीं समझा, इतना बड़ा सुदखोर है कि मैं मुसीबत में पड़ी, कर्जा मांगा, मेरे कर्जे पर भी इसने जोड़ जोड़ करके सूद लिया है। जब इस हरामखोर को अपनी बेटी की पहचान नहीं है, इसकी इंसानियत चली गई, इसका इस्लाम चला गया, तो मैं भी इसको नहीं पहचानती, मैं इसको अपने घर में पनाह नहीं दे सकती, धक्के दे करके निकालता। जब आदमी हराम खाता है, कमाता है, तो सबकी निगाह से गिर जाता है। एक मिसाल पैगाम को खत्म करना। दिल्ली के एक शायर थे, उनका नाम था मिर्जा गालिब। जलसे में आए, शेर पढ़ने के लिए थके हुए, मेहमान खाने में जो पैर फैलाया तो एक साहब पांव दबाने लगे, तो देखा बहुत हल्के में पांव दबा, कहा भाई साहब थोड़ा ध्यान से दबाओ, पैसा देंगे। अब वो आदमी पांव को तोड़ना शुरू किया। जब मुकम्मल पांव दबा दिया तो उठ करके जाने लगे, तो वो आदमी बोला पैसा तो दीजिए। तो मिर्जा गालिब ने कहा किस बात का पैसा? कहा पांव जो दबाया। कहा तुमने पांव दबाया, मैंने तुम्हारा पैसा दबाया, हिसाब किताब बराबर सराबर हो गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी और बेटे की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, इसमें वो लोग भी हाथ उठाएं जिनकी शादी हो चुकी। अगर उनकी बीवी ने चैनल के जरिए देख लिया कि दूसरी शादी का चक्कर है, तो जहर घोल करके ऐसा खिलाएगी सीधे कयामत में उठे। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तत्ता पानी पीती थी, मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की, उनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी, ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी, सदा ही फाके करती थी। जीना उसको रास न था, जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था, उसके घर को देख लक्ष्मी मुड़ जाती थी ना कैसे, मुड़ जाती थी ना कैसे। बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। छोटे छोटे बच्चों के हवाले से पैगाम निकल गया, और जवानों की तादाद बहुत ज्यादा है। मैं उनके वास्ते दुआ करता हूं, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। इस जलसे में 4 जवान आए हैं जलसा सुनने के लिए। मैं मसनद रसूल से आपको लिख करके दे रहा हूं, इसमें 3 नाकाम है, एक ही कामयाब है। वो हीरा कौन है जो कामयाब है, वो बदनसीब कौन है, नाकाम है, उसको बता देता हूं। जवानों के हवाले से पैगाम को मुकम्मल कर रहा हूं। 4 जवान आए जलसे में। पहला जवान जानते हैं कौन है? जो सो करके उठता है, आईना लेता है, क्रीम लेता है, धक्का धक पाउडर लगाता है, धक्का धक क्रीम लगाता है, सुरमा लगा करके सिर्फ टिकली ही बाकी। मैं लिख करके दे रहा हूं, इसको तरक्की नहीं होती। बनाओ सिंगार की आदत औरत को होती है, ये मर्द हो करके औरत हो गया, ये तरक्की नहीं करेगा, बदनसीब है। दुनिया इसके आगे होगी, ये दुनिया के पीछे। दूसरा जवान इसमें कौन है? जो बदनसीब है, आंख से पट्टी हटा रहा हूं, दुआ करता हूं अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल करे। इसमें जानते हैं कौन है वो? एक जवान है जो रात दिन खेल कूद में रहता है,
इधर क्रिकेट से निकला, उधर कैरम बोर्ड में गया, उधर कैरम बोर्ड से निकला, उधर लूडो में गया। रात दिन खेल है, दिन में खेल, रात में खेल। मैं लिख करके दे रहा हूं, ये बदनसीब है, इसको दुनिया की ठोकर मिलेगी, ये ठाकुर नहीं होगा। क्यों? खेल कूद की आदत बच्चे को होती है, ये जवान होकर के बच्चा होता है। इसमें एक तीसरा जवान है जो हर वक्त खाता रहता है, उसका पेट है कि इंडिया गेट है, न फटता है न भरता है। ये इंसान के बजाय जानवर हो चुका है। मैं लिख करके दे रहा हूं इसको तरक्की। इसमें एक ही हीरा है, मुकद्दर का सिकंदर है, उसको बता करके मैं पैगाम को खत्म करता हूं। इसमें एक ही हीरा है, मुकद्दर का सिकंदर है। अपनी पस्ती को वो आसमान की बुलंदी पर ले जाने वाला है। जानते हैं कौन है? सोने से पहले प्लान बनाता है कि कौन सा काम मेरा रह गया है, कौन सा काम हुआ है, कौन सा काम सो करके उठ के करना है। रात में प्लान बनाया, सोने से पहले सो करके उठा, प्लान पर चला गया। यही वो मुकद्दर का सिकंदर है जो मिट्टी को सोना बना देगा। सुभान अल्लाह। एक बूढ़ा पौधा लगा रहा था, हारून रशीद गुजर रहे, तो उस बूढ़े को देखा पौधा लगा, तो हारून रशीद ने मजाक किया कि पौधा लगा रहे हो, कब्र में पांव कब्र में लटक गया, पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, फल खाना नसीब होगा? तो उस बूढ़े का जवाब देखिए, 100 चोट सोनार की, 1 चोट लोहार की। उसने कहा कि मेरे बाप दादा ने फल लगाया, मुझको खाना नसीब हुआ, मैं फल लगा रहा हूं, मेरे बाद में आने वालों को खाना नसीब होगा। मेहनत को अल्लाह जाये नहीं करता। बादशाह खुश होकर के 1000 रुपया इनाम देता है। बादशाह जब इनाम देकर के जाने लगा, बूढ़ा ने कहा कि ओ बादशाह, आपने कहा फल खाना नसीब नहीं हुआ, अभी तो पौधा लगा भी नहीं, फल मिल गया, 1000 रुपये। बादशाह और खुश हुआ, 1000 और दिया। कहा बादशाह सलामत, एक जुमला और सुन लो, मैं तो फल लगा रहा हूं, साल में 1 बार फल मिलता है। मैं तो पौधा लगा रहा हूं, साल में 1 बार पौधे का फल मिलता है, लेकिन मैंने ऐसा पौधा लगाया कि 2 बार फल मिल गया। बादशाह ने 1000 रुपया और दिया। वजीर ने कहा हुजूर ये बड़ा चालाक बूढ़ा है, ये पूरा खजाना खाली कर देगा। एक जवान अपने दोस्तों से कह रहा था कि मैं बादशाह की बेटी से शादी कर चुका। तो दोस्तों ने कहा कहां राजा भोज, कहां गंगवा तेली, तेरी शादी बादशाह के बेटे से कैसे होगी? तो जवान बोला मेरी तरफ से कबूल है, उसकी तरफ से बाकी। ओ काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो नौमीद नौमीदी, सवाल इल्म इरफान है, उम्मीदें मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पे, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, ज़हमत तमाम हमारे जवान यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए जा रहे हैं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जब डॉक्टर जवाब दे देगा तब दारू छोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए। खैर माशाल्लाह चाचा आपने हाथ उठाया और मैंने देख लिया है, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करेंगे आपसे। ध्यान से सुनिएगा। एक जवान आकर के बोला अल्लाह के रसूल की खिदमत में, डिस ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, माहौल बनाने के लिए ये भी जरूरी है। एक जवान आकर के अल्लाह के रसूल की खिदमत में बोला या रसूल अल्लाह शराब हराम हो गई है? कहा हाँ। कहा या रसूल अल्लाह जिससे खरीदी उसको वापस कर दें? कहा नहीं। कहा या रसूल अल्लाह मुसलमान के लिए हराम है, मुसलमान को न पिला सकते हैं न मुसलमान से पी सकते हैं। या रसूल अल्लाह गैर मुस्लिम के लिए तो हराम नहीं है? कहा हराम नहीं है। कहा ये शराब जो मेरे पास है गैर मुस्लिम को दे सकते? कहा नहीं दे सकते। कहा या रसूल अल्लाह नहीं दे सकते, ये तो यतीम के माल से मैंने खरीदी। अब यतीम के माल का क्या होगा? अल्लाह के रसूल ने कहा
यतीम के माल का नुकसान मैं बैतुल माल से पूरा करूंगा, लेकिन तुमको हर की इजाजत नहीं दे सकता कि दूसरे को पिलाओ, शराब बेच करके उसकी कीमत खाओ। कीमत भी हराम, शराब भी हराम, और पीने वाला भी ना। बेशक।